सर मैं मतलब मॉर्निंग पर्सन रहा हूँ हमेशा से, तो मैं चाहता था कि मेरा जो बाहर का काम है जितना, कि मेरे को घर से बाहर जाना है, मतलब कुछ भी करना है, वो मैं जल्दी से जल्दी अपना फ्री कर लूँ। मेरा बैच भी सुबह 8 बजे का होता था, तो 8 to 10:30 11 मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद आई यूज़ टू बी फ्री फॉर 2 3 आवर्स, फिर मेरी ऑप्शनल की क्लास होती थी। तो जिस टाइम पे ऑप्शनल की क्लासेस चलती थी उस टाइम तो बहुत कम टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो मेरा तो उस टाइम पे तो मेन गोल यही रहता था कि क्लास कर ली, अपने न्यूज़पेपर ज़रूर मैं डेली पढ़ता था ऑलमोस्ट, मतलब 1 महीने के बाद मेरी आदत हो गई थी कि न्यूज़पेपर शुरुआत ही मेरे दिन की न्यूज़पेपर से होती थी। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, और एक बारी क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है। तो ये 3 चीज़ें तो मेरा डेली शेड्यूल जब मेरी क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे ये रहता था। और जब क्लासेस ख़त्म हो गई फिर मैंने थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज किया कि मॉर्निंग में फिर मैं अपना दिन डिवाइड कर देता था। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं पढ़ता था सुबह, आई यूज़ टू स्टडी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, और बाय इवनिंग मैं सबको छोड़ देता था कि रात को अब आज का हो गया। आई हैड माई डेली टारगेट्स कि आज ये करना है, इतना मेरे को न्यूज़पेपर करना है, इतना स्टैटिक पोर्शन है, ये करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब हो गया। और जैसे ही वो ख़त्म होता था 4 5 6 बजे जब भी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता था। तो ये नहीं है कि मैं पूरा दिन पढ़ता ही रहता था और मतलब मैं कुछ नहीं करता, किसी से मिलता नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरे लिए फिजिबल भी नहीं था, मैं कर भी नहीं पाता वो, मैं बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता हूँ। तो वही है कि इसमें बस एक चीज़ है कि टाइम मैनेज करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इफ़ यू स्टडी 2 days और फिर 2 दिन आप गायब हो गए कि नहीं करा कुछ भी, तो वो 2 दिन का बैकलॉग तो आपका पाइलअप हो ही जाएगा, और फिर जो आप 2 दिन जो आपको पढ़ने थे वो भी आपको साथ में कवर करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे वो इतना फिर बर्डन हो जाता है कि वो क्लियर करने से अच्छा लगता है कि यार अब अगला अटेम्प्ट देंगे, ये वाला तो नहीं होगा। तो ये मेरे साथ हुआ भी है एक बार, मतलब वीकली छुट्टी पे चला गया, पूरे वीक का इतना बड़ा पाइलअप हो गया कि उसको ख़त्म करने में 15 दिन लग गए। तो वो अगर आप कंसिस्टेंट है ना तो फिर वो टाइम मैनेज अपने आप होना शुरू हो जाता है फिर। लाइक इनिशियल फेजेस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप पाइल अप मत होने दो, हाँ राइट? डेफिनेटली, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब अपना पाइलअप मत होने दीजिए। मतलब एटलीस्ट ये तो मेरा ये तो था ही कि मैं मिनिमम क्लास ज़रूर लूँगा, क्योंकि 2 2.5 आवर्स की क्लास है, इफ़ यू इवन सी इट एट 1.5x और 2x, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा अच्छा खासा, 3 4 आवर्स लगेंगे। और आपको ये भी देखना है कि डेली आपकी 5 आवर्स की रेगुलर क्लास भी है, तो 9 आवर्स तो आपके ऐसे ही हो गए इफ़ यू मिस ओनली इवन फॉर 1 डे। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि पाइलअप मत होने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ डेली, तो वो अपने आप हो जाएगा। अगर आपकी क्लासेस जब खत्म होगी यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि मैंने ये सब पढ़ रखा है, जस्ट हैव टू रिवाइज इट। Actually, yes, this is something I think everybody needs to learn. And we always talk about this in the classes also कि एक minimum target ज़रूर होना चाहिए कि हाँ this is what I must do, right? The problem with a lot of aspirants, especially in the beginning, is बहुत ambitious target बनाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, right? But he's pointed this out so well कि आप जो क्लास कर रहे हो उसको क्लास करो, revise that and the newspaper. So Akash, I want you to tell a little bit more about the newspaper. A lot of people keep coming with these questions, newspaper पढ़ना है या नहीं, video देख लें, ये notes पढ़ लें, right? So what do you think about the newspaper? मैम इनिशियली मतलब न्यूज़पेपर जब मैं भी पढ़ता था बहुत टाइम मेरे को लगता था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स मेरे चले जाते थे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ कि व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट थीम्स रिपीट होने लग जाते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम तक होते हैं तो आपको कुछ भी एलियन नहीं लगता, कुछ नया गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, दे विल बी न्यू करंट अफेयर्स वो पर, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन ईजिली ग्रास्प देम। तो एक टाइम पे तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि दैट आई वाज एबल टू कंप्लीट इंडियन एक्सप्रेस इन 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour। और मेरा फोकस मेनली रहता था कि मैं मैगजीन्स भी फॉलो करता था, तो न्यूज़पेपर से मेरा मेन फोकस हमेशा रहता था एडिटोरियल्स का, बिकॉज व्हाट वी गेट इन मैगजीन्स आई बिलीव कि वो बहुत प्रिसाइज कंटेंट होता है, और एडिटोरियल्स में दैट दे हेल्प यू इन थॉट फॉर्मेशन। क्योंकि एडिटोरियल पॉजिटिव भी आते हैं एक चीज़ के और एक चीज़ के नेगेटिव भी आते हैं। इफ़ यू गो रेगुलरली, अगर मैं किसी भी टॉपिक पे हो कि मतलब वो दोनों साइड दिखाते हैं, समबडी इज़ इन फेवर समबडी इज़ अगेंस्ट, और वो मेंस में बहुत हेल्प करता है बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस परस्पेक्टिव इन मेंस के आंसर्स। तो न्यूज़पेपर आई यूज टू फॉलो, और टुवर्ड्स द एंड जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली के, क्योंकि उस टाइम पे आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इफ़ यू हैव टू आंसर टुवर्ड्स अ बोर्ड। तो उस टाइम पे मैंने चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज़ किया है। व्हाट आई यूज टू डू, मैं स्निपिंग टूल लगाता था, आई यूज टू कट दैट आर्टिकल, मैं चैट जीपीटी पे उसे फीड करता था और मैं लिखता था समराइज, और वो मेरे को 4 पॉइंट उसके निकाल के दे देता था। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मतलब ये मैं सोचता था मैंने पहले करना क्यों नहीं शुरू किया। तो अगर आपको भी करना है तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू सेव टाइम। Tell us which 3 newspapers you were reading.
इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और वो लाइव मिनट, बट ओनली इन माय इंटरव्यू प्रेप, वो भी इसे 1.5 मंथ्स के लिए. वैसे आई यूज्ड टू फॉलो ओनली वन न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस.